Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. फ्रेंड्स, आज हम फॉलोअप्स क्वेश्चन आंसर्स करेंगे क्यू का, जिसका नाम है डिस्क्राइब एन ओकेजन व्हेन यू गॉट पॉजिटिव फीडबैक फॉर वर्क दैट यू डिड। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, डू यू लाइक हेल्पिंग अदर्स? क्या आपको दूसरों की हेल्प करना अच्छा लगता है? डेफिनेटली यस। I am always ready to lend my hand to others because helping others is one of the best virtues and it gives me internal happiness and satisfactions. So कहते हैं जी हाँ, मैं हमेशा तैयार रहती हूँ दूसरों की हेल्प करने के लिए, क्योंकि दूसरों की हेल्प करना सबसे अच्छे गुणों में से एक है और इसकी वजह से मुझे आत्मिक संतुष्टि मिलती है और सेटिस्फेक्शन मिलती है। मोर ओवर आई थिंक इट्स माई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू समथिंग फॉर अदर्स। और मुझे लगता है कि जी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है दूसरों के लिए कुछ करना। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज़, इन योर व्यू शुड चिल्ड्रन बी टॉट टू हेल्प अदर्स? आपके व्यू के अकॉर्डिंग क्या बच्चों को दूसरों की हेल्प करने के लिए सिखाना चाहिए? विदाउट अ शेडो ऑफ अ डाउट आई वुड से येस। बिना किसी संदेह के मैं येस कहना चाहूँ, बिकॉज दिस प्रैक्टिस हेल्प्स दैम टू वाइडन देयर सोशल सर्कल। सो इस प्रैक्टिस की वजह से उनका सोशल सर्कल बड़ा हो जाता है। एडिशनली द सेंस ऑफ ब्रदरहुड विल डिवेल्प इन देयर माइंड, और उनके माइंड में भाईचारे की भावना पैदा होती है। कॉन्सिक्वेंटली दे विल बिकम मोर पोलाइट एंड जेंटल इन देयर लेटर लाइफ। सो अपने आने वाली लाइफ में वो और ज़्यादा पोलाइट हो जाते हैं और जेंटल हो जाते हैं। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज़, हाउ कैन वी एनकरेज चिल्ड्रन टू हेल्प अदर्स? हम बच्चों को दूसरों की हेल्प करने के लिए कैसे उत्साहित कर सकते हैं? I reckon kids can be motivated to being helpful by becoming an example for them. मुझे लगता है बच्चों को दूसरों की हेल्प करने के लिए उत्साहित करने के लिए हम उनके सामने हमें एग्जाम्पल बनना चाहिए। चिल्ड्रन इमिटेट वट देयर एल्डर्स डू इन देयर डेली लाइफ। सब बच्चे उसकी नकल करते हैं जो उनके बड़े अपनी रोजाना ज़िंदगी में करते हैं। फॉर इंस्टांस, इफ़ पेरेंट्स आर रेडी टू हेल्प अदर्स then their kids will obviously follow their footsteps and will become helpful individuals. So इसके एग्जाम्पल ये है कि अगर पेरेंट्स दूसरों की हेल्प करते हैं तो उनके बच्चे भी उनके फुटस्टेप्स को फॉलो करते हैं और हेल्पफुल इंडिविजुअल्स बनते हैं। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज़, डू यू थिंक पीपल आर लेस विलिंग टू हेल्प अदर्स दीज डेज कंपेयर टू दी पास्ट? अगर हम पास्ट के साथ कंपेयर करें तो क्या आपको लगता है कि लोग आजकल दूसरों की हेल्प करने के लिए कम विलिंग होते हैं? इंडीड नो, असल में नहीं। दीज डेज पीपल डू मोर गुड डीड्स दैन इन द पास्ट। आजकल के दिनों में लोग ज़्यादा अच्छे काम करते हैं पास्ट की बजाय, बिकॉज द वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज। सो संसार एक ग्लोबल विलेज बन गया है। दस पीपल हैव एबिलिटी टू सपोर्ट मासेस इन एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, वेयर एज in yesteryears people used to provide help only to local people and beyond that it was a herculean task for them. आजकल लोग संसार के किसी भी कोने में बैठकर दूसरों की हेल्प कर सकते हैं, जबकि अगर हम पास्ट की बात करें, yesteryears की बात करें, तो लोग सिर्फ लोकल पीपल को सपोर्ट करते थे और इसके परे दूसरों की हेल्प करना उनके लिए एक हरकुलन टास्क था, एक मुश्किल काम था। फर्दरमोर नाउडेज देयर आर न्यूमरस एनजीओज ऑफरिंग फंड्स टू नीडी पीपल, और इसके अलावा आजकल बहुत सारी ऐसी एनजीओज हैं जो ज़रूरतमंद लोगों को फंड्स प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, डू पीपल ट्रस्ट अदर्स एज मच एज दे यूज्ड टू इन दी पास्ट? जितना पास्ट में लोग एक दूसरे पर ट्रस्ट करते थे, क्या आजकल भी लोग इतना ट्रस्ट करते हैं? अनफॉर्चुनेटली नो। एक्चुअली माई एल्डर्स टेल मी दैट लाइफ वाज सिंपलर एंड स्लोअर इन दी पास्ट। बदकिस्मती से नो, क्योंकि मुझे मेरे बड़ों ने बताया था कि पास्ट में लाइफ सिंपल हुआ करती थी और स्लो हुआ करती थी। पीपल यूज टू ट्रस्ट ऑन ईच अदर, लोग एक दूसरे पर ट्रस्ट किया करते थे। वेयर एज नाउ डेज इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ट्रस्ट एनी वन बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आर फेक। आजकल दूसरों पर ट्रस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ज़्यादातर लोग फेक होते हैं। एडिशनली पीपल थिंक दैट इफ़ दे शेयर देयर सीक्रेट्स विद अदर्स दे विल चीट दैम, और लोगों को लगता है कि अगर वो अपने राज दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो दूसरे लोग उनको धोखा दे सकते हैं, उनको चीट कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़,
हाउ डू पीपल इन योर कम्युनिटी हेल्प वन अनदर? आपकी कम्युनिटी में लोग एक दूसरों की हेल्प कैसे करते हैं? वेल, पीपल हेल्प ईच अदर इन न्यूमरस वेज। लोग बहुत से तरीक़ों से एक दूसरे की हेल्प करते हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट माई कम्युनिटी पीपल, अगर हम अपने कम्युनिटी पीपल के बारे में बात करें, दे हैव फीलिंग्स ऑफ एम्पैथी, कंपैशन एंड दे गिव असिस्टेंस बाय प्रोवाइडिंग मनी, फूड, क्लॉथ्स एंड जस्ट बाय गिविंग टाइम टू अदर्स। मेरे कम्युनिटी के लोग एक दूसरे की सिचुएशंस को समझते हैं, वो दूसरों के साथ हमदर्दी करते हैं, इसलिए वो दूसरों की हेल्प करते हैं, उनको मनी, फूड, क्लॉथ्स और उनको अपना टाइम देकर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ डू स्टूडेंट्स सच एज हाई स्कूल स्टूडेंट्स हेल्प ईच अदर? स्टूडेंट जैसे हाई स्कूल स्टूडेंट्स होते हैं वो एक दूसरे की हेल्प किस तरह से करते हैं? हाई स्कूल स्टूडेंट्स हेल्प ईच अदर बाय टीचिंग द वीक स्टूडेंट्स हु हैव लेस एबिलिटी टू लर्न। सो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स वीक स्टूडेंट्स को टीच करते हैं जिनमें लर्न करने की एबिलिटी योग्यता कम होती है। बिसाइड्स दे कैन आल्सो शेयर द नोटबुक्स, स्टेशनरी, एकेडमिक इक्विपमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स विद ईच अदर। सो दूसरों के साथ नोटबुक, दूसरी स्टेशनरी आइटम, एकेडमिक इक्विपमेंट्स और प्रोजेक्ट भी एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ कैन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हेल्प पीपल? चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन लोगों की हेल्प किस तरह से करते हैं? The charitable organizations help the needy people by providing them everything that people need in their daily lives, such as food, clothing, shelter, medicine, transportation, employment opportunities, and even they try to provide safe surrounding to live a better life. So हर तरह से जिस तरह से मदद हो सकती है चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन लोगों की हेल्प करते हैं, उनको खाना देकर, क्लॉथिंग देकर, उनको फूड, मेडिसिन और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी। सो इससे के अलावा वो उनको सेफ़ सराउंडिंग देते हैं ताकि वो एक अच्छी ज़िंदगी जी सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट आर सम एग्जांपल्स ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशंस इन योर कंट्री? आपकी कंट्री में ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस की कुछ एग्जांपल्स क्या हैं? इवन दो देयर आर वेरियस चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस प्रेजेंट इन माई कंट्री, भले ही मेरी कंट्री में बहुत सारी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस प्रेजेंट हैं, बट सम वेल नोन ऑर्गेनाइजेशंस आर द एजुकेशन ट्रस्ट। सो सबसे जो वेल नोन रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशन है वो है एजुकेशन ट्रस्ट, बीइंग ह्यूमन, स्माइल फाउंडेशन, हेल्पेज इंडिया, सेव द चिल्ड्रन, थिंक पीस एंड सो ऑन। सो ये वाली ऑर्गेनाइजेशंस मेरी कंट्री में काफ़ी लोकप्रिय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ What do you think are the benefits of having unpaid volunteer workers? So unpaid volunteer workers के क्या benefits होते हैं? According to my point of view, it is a win-win situation for both volunteer workers and organizations. विन विन सिचुएशन तब होती है जब दोनों साइड्स का बेनिफिट हो। सो मुझे लगता है कि ये विन विन है वॉलंटियर वर्कर्स और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। वॉलंटियर्स लर्न मोर स्किल्स एंड एक्सपीरियंस वाइल ऑर्गेनाइजेशंस कैन हेल्प एम्पल पीपल इवन विद स्मॉल अमाउंट ऑफ फंडिंग। सो जो वॉलंटियर्स हैं उनको स्किल्स मिलती हैं, उनको एक्सपीरियंस मिलता है और ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे लोगों की हेल्प करती हैं, चाहे थोड़ी फंडिंग में, कम फंडिंग में। What is more, by enlightening sense of helping others, they initiate the feeling of brotherhood, social welfare, equality among society members. दूसरों की हेल्प कर कर उनके अंदर भाईचारे, सामाजिक भलाई और इक्वालिटी जैसे गुण विकसित हो जाते हैं और ऐसी भावना पैदा हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ डू यू थिंक द वॉलंटियर्स देमसेल्फ बेनिफिट? आपको क्या लगता है कि वॉलंटियर्स को अपने आप में कैसे फ़ायदा होता है? वॉलंटियर्स बेनिफिट देमसेल्व्स इन फ्यू वेज। सो कुछ तरीके से वॉलंटियर्स को फ़ायदा होता है। फर्स्टली दे गेट इनर सेटिस्फेक्शन एंड ब्लेसिंग फ्रॉम द सोसाइटी। सो उनको आत्म संतुष्टि होती है और ब्लेसिंग मिलती है सोसाइटी से। अपार्ट फ्रॉम इट द वर्क दे डू प्रोवाइड्स दैम द एक्सपीरियंस एंड नॉलेज टू शार्पन देयर प्रैक्टिकल स्किल्स। सो जो भी काम करते हैं उसकी वजह से उनको एक्सपीरियंस होता है और नॉलेज मिलती है उनके प्रैक्टिकल स्किल को इम्प्रूव करने के लिए। मोर ओवर इफ़ दे हेल्प अदर्स दैन अदर्स विल हेल्प दैम व्हेन दे नीड इट। सो अगर वो दूसरों की हेल्प करते हैं तो जब उनको हेल्प की ज़रूरत होती है तो दूसरे लोग भी उनकी हेल्प करते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़
Should professionals be hired rather than using volunteer workers? volunteer workers को यूज़ करने की बजाय क्या प्रोफेशनल को हायर करना चाहिए? अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ वर्क। सो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग जो काम की टाइप पर डिपेंड करता है। फॉर इंस्टांस सम वर्क सच एज ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट, कंस्ट्रक्शंस ऑफ न्यू बिल्डिंग्स वी नीड प्रोफेशनल। इसकी एग्जांपल है ये कि कुछ वर्क ऐसे होते हैं जैसे पेशेंट का ट्रीटमेंट करना है, नई बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करना है। सो ऐसे काम के लिए हमें प्रोफेशनल की ज़रूरत पड़ती है। वेयर एज अदर वर्क्स लाइक डिस्ट्रीब्यूटिंग क्लॉथ्स, कम्यूटिंग सिटी टू सिटी कैन बी डन बाय वॉलंटियर्स। सो दूसरे काम जैसे फूड को डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्लॉथिंग को डिस्ट्रीब्यूट करना है, या सिटी से सिटी तक कम्यूट करना है। सो ऐसे काम वॉलंटियर्स के द्वारा भी किए जा सकते हैं। Next question is, do you think international aid, for example from national government to another, is important? क्या आपको लगता है कि इंटरनेशनल एड जैसे नेशनल गवर्नमेंट से दूसरी कंट्री की और इम्पॉर्टेंट है? ऑफ कोर्स यस, बिकॉज इट डेवलप्स अ गुड रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीज़। जी हाँ, क्योंकि ये कंट्रीज़ में अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करती है। हाउएवर आई थिंक इंस्टेड ऑफ गिविंग डायरेक्ट फाइनेंशियल एड द वेल्थी कंट्रीज शुड एम टू प्रोवाइड जॉब्स एंड अदर फैसिलिटीज़ टू दी पुअर कंट्रीज़। हालांकि मुझे ये लगता है कि डायरेक्ट फाइनेंशियल हेल्प करने की बजाय जो रिच कंट्रीज़ हैं, वेल्थी कंट्रीज़ हैं, उनको दूसरी कंट्रीज़ को जॉब प्रोवाइड करनी चाहिए और या फिर दूसरी फैसिलिटीज़ देनी चाहिए पुअर कंट्रीज़ को। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, कैन यू गिव एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरनेशनल एड? क्या आप इंटरनेशनल एड की कुछ एग्जाम्पल्स दे सकते हैं? To be honest, I have listened a lot about Being Human and Khalsa Aid, which are an international NGOs, and their aim is to provide humanitarian aid in disasters and conflicts zone around the world. ईमानदारी के साथ कहूँ तो मैंने बीइंग ह्यूमन और खालसा एड के बारे में काफ़ी सुना है, जो इंटरनेशनल NGOs हैं और जिनका मकसद होता है कुदरती आपदाओं और नागरिक संघर्ष क्षेत्रों में मानवीय सहायता प्रदान करना। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट दी फॉलोअप्स क्वेश्चन आंसर्स ऑफ टुडेज टॉपिक। आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड फ्रेंड्स इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू कैन गेट ऑल द वीडियोज़ एंड लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। मिलती हूँ अब फिर एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।